जिंदा सिखों के गले में टायर फंसाकर उसमें टायर डालकर आग लगा दी गई। वो दंगे नहीं थे, वो कत्लेआम था। पूरा इंसानियत और देश को शर्मसार करने वाला था वो। 9 तारीख से कुछ कत्लेआम कुछ हल्का होना शुरू हुआ था। दंगों में तो दोनों पक्ष जो हैं वो लड़ते हैं, इसमें तो ये तो वन साइडेड था। आरएसएस, बीजेपी जो आरएसएस का संगठन है, उसने क्या किया जरा वो सुन लीजिए। जिस कत्लेआम में भी लोगों को मारने के बाद जलाया जाता है, उसके तार कहीं हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये? यानी ये जलाकर मारना जो है ये एक खास ट्रेडमार्क है। ये शहर उसके बाद मर गया। दिल्ली शहर की जो हालत है वो 84 का कत्लेआम उसका जिम्मेदार है। जो कत्ल करने वाले थे, बड़े तादाद में रेप हुए थे, जलाए गए थे, लोगों की दुकानें लाइन लगाकर लूटी गई थी। इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ी बहुत ऑर्गेनाइज्ड शक्ति कोई इनके पीछे काम कर रही थी। सिखों के कत्लेआम को जायज़ ठहराते हुए नाना देशमुख ने डॉक्यूमेंट 8 तारीख को सबको बांटा था। सारे देश के अंदर वो कहा जाता है कि 5-5.5 हज़ार मारे गए, लेकिन 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये आरएसएस के जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो सारे चुनाव में सिखों के कत्लेआम पर वो सवाल उठाते थे और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे। ये जाहिर है कि कांग्रेस के गुंडे इसमें शामिल थे, कोई शुबा ही नहीं है। राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा गांधी अपनी मौत की हत्या के बाद, उन्होंने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती ही है ना। उनके दस्तावेज से ये बात उभर कर सामने आती है कि इंदिरा गांधी के हत्यारे अपने समुदाय के किसी निर्देश के तहत काम कर रहे थे, इसलिए सिखों पर हमला होना ही था। अब बताइए, यहां सिख मारे जा रहे हैं, वहां आपने गांधी की हत्या की। आरएसएस वालों ने सबसे पहले तो ये फैला दिया कि मुसलमानों ने किया है ये गांधी जी की हत्या। आरएसएस वाले इस तरह की चालाकियों में बहुत माहिर होते हैं। 1984 के हिंसा के दौरान एक भी ऐसा फोटो नहीं है जिसमें वो ये बताएं कि उनके ये नेकरधारी जो है सिखों को बचाने का काम कर रहे थे। ये मनमोहन सिंह ने शायद एक ही काम सही किया था। ये 2 तरह का न्याय है, 2 तरह का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ऊंची जाति के लोग करेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। 84 का जो कत्लेआम है, जो इंसानों का खून बहा है, वो अब रुकेगा नहीं। सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे।